हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज हम आपको बताने वाले हैं इस शिक्षा कोश पोर्टल पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे अपलोड करें, अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट करें। बिल्कुल आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। शुरू से अंत तक जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बिल्कुल आपके आसानी के लिए शुरू से अंत तक एक छोटे से छोटे चीज़ों पर ध्यान देता हूँ। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए इसी प्रकार का, और एंड्रॉयड फ़ोन में सबसे पहले आपने क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए। एक एप्लीकेशन होता है, क्रोम ब्राउज़र से इस शिक्षा कोश को सिलेक्ट करें। देखिए हमने एक क्रोम ब्राउज़र ओपन किया। अब क्रोम ब्राउज़र जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्च कीजिए आप ई शिक्षा कोश। तो जैसे ही ई शिक्षा कोश आप सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ई शिक्षा कोश का एक वेबसाइट जो है वो बिहार सरकार का, वह यहाँ पर सामने आता है। आप जैसे ही इस शिक्षा कोश को टैप कीजिए, इसको टैप करिएगा तो यहाँ पर जैसे ही आप टैप करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं ई शिक्षा कोश, सिलेक्ट यूज़र टाइप, टीचर, स्कूल, ऑफिशियल, TEI। तो आप टीचर हैं तो टीचर को सिलेक्ट करेंगे, यदि HM है तो स्कूल को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए यूज़र ID और यहाँ पर पासवर्ड और ये कैप्चा और यहाँ पर साइन अप आपको कर देना है। बस आपको इतना ही काम है। उसके बाद जो आने वाला काम है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या करना है। यहाँ पर आपके सामने आ रहा होगा टीचर। आप सबसे पहले टीचर पे टिक कर दिए। देखिए मैंने टिक कर दिया। लॉगिन ID, लॉगिन कोड उसको मैं डालता हूँ। तो देखिए मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लॉगिन अपना कर लिया। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड मिला होगा, वह पासवर्ड सबके लिए जनरल है, 1 2 3 4 5 6। तो इतना आप डालकर यहाँ पर एक मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 3 और 9 और एक स्टार दिया हुआ है, तो 3 × 9 करिएगा तो 27 आएगा। 27 यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे दोस्तों को यहाँ प्रॉब्लम हो जा रही है कि क्या करें, जोड़े घटाएं क्या। तो आपने गुना करना है, 3 × 9 27। उसके बाद आप साइन अप कर दीजिए। साइन अप करिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड, स्कूल, टीचर, यहाँ पर स्टूडेंट, मैनेज हॉलीडे, तो बहुत सारे चीज़ आते हैं यहाँ पे, नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग, टिकट, हिंदी मैनुअल, वीडियो, इंग्लिश मैनुअल, लीव, स्टूडेंट, मैनेज हॉलीडे, सारे एप्लीकेशन में लोड हैं। तो आपको जो यहाँ पर छुट्टी लेना है तो लीव को दबाइए, आपको अटेंडेंस बनाना है, टीचर को स्टूडेंट का अटेंडेंस बनाना है, स्टूडेंट वाला पे टैप कीजिए। तो हम अभी टीचर हैं, टीचर का इन्फॉर्मेशन हमको भरना है। तो सबसे पहले हम टीचर पे यहाँ पर टैप करेंगे, टीचर वाले पे हम टैप करते हैं। जैसे ही टीचर पे टैप करते हैं तो कुछ आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ आ नहीं रहा है तो आप क्या करिए कि यहाँ पर देखिए एक 3 डॉट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक 3 डॉट दिया हुआ है, आप उसको सबसे पहले टैप कीजिएगा। देखिए जैसे ही मैं टैप करता हूँ इसको तो यहाँ आता है टीचर रजिस्ट्रेशन और हेडमास्टर प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन, ये आता है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप ये टीचर रजिस्ट्रेशन आ रहा है। तो आप टीचर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट कीजिएगा। देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर टीचर रजिस्ट्रेशन को, मैंने सिलेक्ट कर दिया टीचर रजिस्ट्रेशन को। और उसके बाद फिर इस डॉट पर आप क्लिक करिएगा। तो जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करिए तो वो अपना हट जाएगा और उसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। आप देख सकते हैं पहले से आपका जो है प्रोफाइल कुछ अपलोड है, कुछ जानकारियाँ अपलोड हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का नाम, ब्लॉक का नाम, क्लस्टर, आपका विद्यालय, और उसके नीचे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का सीरियल नंबर, अस्थाई लॉगिंग ID, शिक्षक की ID, ये सब चीज़ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको प्रोफाइल को अपडेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा कि यहाँ देखिए एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल का। तो सबसे पहले आपको एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है।
आपको कहाँ करना है, एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। तो देखिए मैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक किया तो देखिए मेरा ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है परफिक्स। तो अब मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से क्या चीज़ भरना है। तो देखिए यहाँ परफिक्स है, तो जैसे ही इसको आप टैप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मिस्टर मिसेज है, तो आप मिस्टर है तो मिस्टर को सिलेक्ट करें। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो कुछ आपका नाम जो है वह पहले से ही सेव है, क्योंकि एक बार हमने इस प्रोफाइल को बनाया था और इसलिए मेरा कुछ नाम सेव है। हो सकता है आपका भी नाम सेव हो, आपने बनाया हो तो, नहीं तो न्यू यदि टीचर हैं तो आपको इसमें सब फिल करना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना नेम, यहाँ पर अपना लास्ट नेम, यहाँ पर अपना मेल, और इस तरीके से यहाँ पर अपना एक पिक्चर अपलोड करना है। यहाँ पिक्चर अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड के लिए आपको क्या करना होगा, तो पिक्चर अपलोड के लिए आपको सबसे पहले 300 KB का एक आपको पिक्चर बनाना होगा। 300 KB से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो 300 KB का पिक्चर अपलोड करना होगा। बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे हैं कि पिक्चर अपलोड नहीं हो रहा, तो पिक्चर अपलोड करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जिसमें फ़ोटो को कम KB में बनाया जाता है, उससे 300 KB का बनाकर इसमें अपलोड कर दीजिए। उसके बाद हम चलते हैं आगे। तो यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ आसानी से आप भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ सोशल कैटेगरी OBC EBC आप भर सकते हैं। तो और यहाँ पर रिलीजन, तो जैसे ही आप रिलीजन को टैप करेंगे तो देखिए मैं टैप करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए हिंदूज़ में आ रहा है, तो हिंदूज़ में हम भर देंगे। आप मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं आप वहाँ पे से भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगला पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ मोबाइल नंबर, आप यहाँ मोबाइल नंबर भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आधार नंबर भर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ देखिए नियुक्ति की प्रकृति, तो यहाँ आप नियुक्ति की प्रकृति को जैसे ही टैप करेंगे तो 3 प्रकार के नियुक्ति की प्रकृति आते हैं, पार्ट टाइम, गेस्ट टीचर, PRI टीचर और रेगुलर। तो PRI टीचर पे, नियोजित टीचर हैं तो PRI टीचर पे, और यदि आप रेगुलर टीचर हैं, आप नियमित हैं तो रेगुलर पे भरिएगा। तो हमने PRI पे यहाँ पर टिक कर दिया, तो देख सकते हैं यहाँ पर फिल कर दिया हमने PRI टीचर। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए शिक्षक का प्रकार दिया हुआ है। तो शिक्षक के प्रकार को जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहाँ देखिए नगर और पंचायत टीचर, प्रखंड टीचर, नियोजित टीचर इन सेकेंडरी। तो आप जिस प्रकार के टाइप के हैं, तो आप 1 से 5 में पढ़ाते हैं तो प्राइमरी टीचर, आप 6 से 8 में पढ़ाते हैं तो प्रखंड टीचर। तो आपको जिस प्रकार से टैप करना है आप आसानी से इसको टैप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम प्रखंड टीचर पे टैप करते हैं। उसके बाद में हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स सेवा में शामिल होने की तिथि। तो यहाँ पर देखिए डेट इन ज्वाइनिंग सर्विस, तो आपने कब ज्वाइन किया है तो उस सर्विस में। तो सरकार तो हमें 1/7/2006 से मान रही है, जबकि हमारी जो बहाली हुई थी 2003 में हुई थी। तो हमने पहले प्रोफाइल जब बनाया था तो 2003 लिखा था, लेकिन अब हमें ये लिखना पड़ेगा 1/7/2006 सेवा में शामिल होने की तिथि। तो हम वहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रखंड शिक्षक का प्रकार, जैसे ही टैप करते हैं तो 2 प्रकार के आते हैं, एक बेस्ट ग्रेड और एक ग्रेजुएट ग्रेड। तो हम बेस ग्रेड के टीचर हैं तो बेस ग्रेड में भरेंगे। यदि आपकी बहाली किसी सब्जेक्ट के आधार पर ग्रेजुएट टीचर में हुई है, जैसे मैथ, साइंस या किसी अन्य सब्जेक्ट के आधार पर, तो आप उसको भर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, चलते हैं। तो यहाँ देखिए अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, नियुक्ति का विषय। जैसे ही आप उसके आगे वाला टैप करते हैं तो यहाँ पर देखिए नियुक्ति का विषय आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पर जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो यहाँ देखिए इन्वायरमेंट स्टडीज, इंग्लिश, बहुत सारे आते हैं। तो आप यदि प्राइमरी टीचर में हैं तो आप क्या भरेंगे, और यदि आप ग्रेजुएट टीचर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ से उठा लीजिए। बॉटनी है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, क्या है सब बता दीजिए। लेकिन प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट को भर दीजिए। तो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट को हमने भर दिया, क्योंकि सभी विषय, जो भी विषय होता है सबको अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट में वही चीज़ पढ़ाना होता है। उसके बाद में देखिए प्रथम ज्वाइनिंग जिला, यहाँ आप आराम से सिलेक्ट करते हैं, रोहतास कर सकते हैं सबसे पहले जिला जिसमें आपका
सिलेक्शन हुआ तो मेरा रोहतास में हुआ था, तो रोहतास हमने सेलेक्ट कर लिया। पोस्टिंग डिटेल्स, नियुक्ति का विवरण आपका यहाँ पर टैप जैसे ही करते हैं तो रोहतास आ गया, उसके बाद में ब्लॉक आ गया, उसके बाद में संकुल संसाधन। तो आप जैसे ही देख सकते हैं यहाँ पर संकुल संसाधन आ गया, ब्लॉक आ गया, जिला आ गया, विद्यालय का नाम आ गया, नियुक्ति का स्तर आ गया। उसके बाद में आप आगे की ओर चलते हैं तो यहाँ देखिए नियुक्ति प्राधिकार। तो यहाँ पर आप जैसे ही टैप करते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका आएगा नियुक्ति का प्राधिकार किसको था। तो हमारी नियुक्ति जो थी वो पंचायत स्तर पे हुई थी, पंचायत नियोजन समिति पे, तो हमने पंचायत नियोजन समिति यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में यहाँ पर वर्तमान विद्यालय में नियुक्ति की तिथि, यानी कि अभी जिस विद्यालय में अभी हम हैं उस विद्यालय में कब नियुक्ति हुई थी। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स वही होंगे। मेरा था जो 2003 था, लेकिन हम जो है अब 1/7/2006 जो है वह सरकार के द्वारा सबकी जो 2003 और 2005 बैच के थे सबकी एक हो गई है 2006। तो यहाँ पर 2006 भर देना है। उसके बाद में आगे हम फ्रेंड्स बढ़ते हैं तो यहाँ पर पैन नंबर है, फादर्स नेम है, यहाँ पर देखिए पैन नंबर है, पैन नंबर भर दीजिए, फादर्स नेम भर दीजिए, मदर्स नेम भर दीजिए, वैवाहिक स्थिति को टैप कीजिए, मैरिड अनमैरिड मिलेगा, यहाँ भर दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पर ब्लड ग्रुप भर दीजिए। तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं अपॉइंटमेंट कैटेगरी। तो अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो बीसी हैं तो बीसी सेलेक्ट कर लीजिए, विकलांग नहीं हैं तो नो सेलेक्ट कर लीजिए, और क्या कभी पुरस्कृत किए गए हैं तो नहीं, हमने नहीं किया है तो नो भर दीजिए। उसके बाद में अस्थाई पता में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले मकान नाम संख्या और नाम पूछ रहा है। यदि आपके पास मकान संख्या नाम है तो आप भरिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। उसके बाद में स्ट्रीट और मोहल्ला, आपका कौन से मोहल्ला में पड़ते हैं उसका नाम लिखिए। राज्य बिहार पहले से है। उसके बाद जिला को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में प्रखंड को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद प्रखंड के बाद अब चलते हैं तो पंचायत पोस्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए पंचायत पोस्ट ऑफिस को इसमें फिल कर दीजिए। उसके बाद में विलेज एरिया को फिल कीजिए, पिन कोड को फिल कीजिए, और यहाँ पर फिल करने के बाद आप देखिए नीचे जैसे ही आते हैं तो एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आता है, पत्राचार का पता आता है। तो आपका यदि पत्राचार का पता जो है वह सेम है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, वो सब आपका सेम आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं तो यहाँ देखिए अपडेट अद्यतन करने का एक ग्रीन कलर का एक आपके पास बटन आएगा, तो इसको आप क्लिक करते हैं जैसे ही तो आपका अद्यतन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोफाइल जो है वह अपडेट हो जाता है। उसके बाद में बहुत सारे चीज़ आपको भरने हैं, तो इसको हम अगले पार्ट में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया तो इसको अगले पार्ट में जस्ट बनाने वाले हैं। इसके आगे वाला जैसे सैलरी स्टेटमेंट हो गया, आपका अपॉइंटमेंट लेटर संबंधी हो गया, तो इस प्रकार से और जो आगे का जो छूट गया है उसको हम अगला वीडियो में बनाने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।